A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. And today we will be starting with class 12 psychology ka chapter number 1, which is your variations in psychological attributes. Okay, तो ये particular session part 1 है and you can access my PDF content, these slides via my Telegram channel. Okay, और डाउट्स वगैरह और कोई भी पर्टिकुलर कंसिडरेबल सजेशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. डाउट फॉर्म भी है, मेल आईडी भी है एंड ऑल द थिंग्स हैज बीन अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट वंस, पोस्ट योर सेशन. ओके, सो अभी हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कुछ जो कंटेंट आज कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, वो कुछ इस तरीके से है. आज हम सबसे पहले समझेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, सिचुएशनिज्म को समझेंगे. Then we would be moving towards psychological attributes कि psychological attributes क्या होते हैं और हम उनको assessment क्यों करते हैं, what is assessment and what are the main like key psychological attributes के domains जो आपको as a psychology student पता होने चाहिए. And then we would be like ending today's session. Okay, तो ये आज का जो अपना गोल्स है वो यहाँ पर कुछ आपके सामने है. अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ. तो पूरा फोकस के साथ हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर और इज द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपका जो पूरा कोर्स है 12th स्टैंडर्ड का, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस्ड चैप्टर्स हैं. एक एक करके आपको हर एक को ब्रीफ बहुत ही डेप्थ के अंदर समझाया जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर उसका फाउंडेशन है. ओके, सो हम क्या देखते हैं कि व्हेनेवर वी एज अ पर्सन लिव इन अ सोसाइटी या फिर हम एज अ पर्सन सर्वाइव करते हैं, तो हम हर एक चीज के अंदर, हर एक थिंग के अंदर, हर एक पर्सन के अंदर, स्पीशीज के अंदर हम वेराइटी देखते हैं. हम क्या देखते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट का मल्टीपल टाइप्स है. ओके, हम क्या देखते हैं कि एक ही चीज का, एक ही ह्यूमन रेस का भी कितना सारा वेराइटी है ना. वी हैव एशियंस, वी हैव यूरोपियंस, वी हैव अमेरिकन एंड उसके अंदर भी सब कितना फर्दर डिविजन है. तो हम क्या देखते हैं, हम बहुत ही वैरायटी को अपने आसपास एक्सप्लोर करते हैं. अब जब हम वैरायटी देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमारे ह्यूमंस के बीच में इंडिविजुअल वेरिएशंस भी एग्जिस्ट करती हैं. इंडिविजुअल वेरिएशन क्या होता है? इंडिविजुअल वेरिएशन मतलब कि हाउ एग्जैक्टली आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू. हम हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से वेरी करता है, अलग होता है. हमारी पर्सनालिटी अलग होती है, हमारी इंडिविजुअलिटी अलग होती है. तो हमें ह्यूमंस इंडिविजुअल्स के बीच में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू. हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे क्या क्या पीछे के फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. सो एट द एंड हमें ये पता है कि इंडिविजुअल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं. ओके, हमें क्या पता है कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ पीपल हैं. वी हैव वेरिड इंटरेस्ट, वेरिड पर्सनालिटी एंड लाइक वेरिड फैक्टर्स जो हमारा लाइक हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर है. सो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो वैरायटी है, ये जो डिफरेंट डिस्टिंक्टिवनेस है, ये हमारे अंदर यूनिकनेस लेके आता है. एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक बाय वन सेल्फ. ओके, सो ये कुछ इंट्रोडक्टरी चीज थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि वैरायटी एग्जिस्ट करती है और इंडिविजुअल वेरिएशंस भी होते हैं. लोग, हर एक पर्सन एक दूसरे के जैसा सिमिलर नहीं होता. एवरी वन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. रिजल्टेंट हम क्या देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है. अब अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ने लग जाएं, तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन वन सेल्फ. फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है. आप क्या देखेंगे, बॉडी बिल्ड, फिजिकल अगर हम सेंस की बात करते हैं तो बॉडी बिल्ड हो गया, ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, एक आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया. प्लस में साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो मेंटल लेवल हो गया, कॉग्निशन हो गया, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, हर चीज, लैंग्वेज, वो सारे वहां पे आ जाएंगे. हम क्या देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, वेरी करता है, अलग होता है. किस सेंस के अंदर? फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के सेंस के अंदर. ओके, डिफरेंट ट्रेट्स हम देखते हैं हर एक इंडिविजुअल के अंदर. अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एबिलिटीज हैं, ट्रेट्स हैं.
रिजल्टेंट हम क्या देखते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग ट्रेट होती है और अलग अलग इंटेंसिटी से होती है, तो हमारे पास बहुत वाइड रेंज ऑफ पीपल है, बहुत सारा रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल हमारे हमें हमें अपने सराउंडिंग में देखने को मिलता है। रिजल्टेंट हम हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से यूनिक और डिफरेंट बन जाता है। ओके, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। whenever we are thinking और we are understanding psychology, ठीक है, हमें समझना और हमारा हर एक कॉन्सेप्ट का बेस, एक ग्राउंड ये होना चाहिए, हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। एवरी पर्सन वेरीज फ्रॉम द अदर, ठीक है, हम अपने बिहेवियर के अंदर, हम अपने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, अपनी एबिलिटीज के थ्रू, फिजिकल और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज के थ्रू, हर तरीके से हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। रिजल्टेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को अपने माइंड में रख के अगर हम आगे चलते हैं और अब साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर आते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, हम कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अपना रिस्पॉन्स देते हैं, हम कैसे एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर का पार्ट है। तो जो हमारा बिहेवियर है वो दो चीजों से, मेन दो चीजों से वो इन्फ्लुएंस होता है, दो चीजों से वो प्रभावित होता है। पहला है ट्रेट। ट्रेट आप क्या देखेंगे? ट्रेट वो सारी क्वालिटीज होती हैं, कुछ स्टेबल क्वालिटीज होती हैं। स्टेबल मतलब कि कुछ ऐसी क्वालिटीज जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर लंबे समय तक सेम रहती है, उनका एक जनरल क्वालिटी उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर होती है। तो ट्रेट क्या होती हैं? स्टेबल क्वालिटीज होती हैं जो हर एक के अंदर होते हैं। मेरे ट्रेड्स कुछ अलग होंगे, आपके कुछ अलग होंगे, आपके पीयर ग्रुप, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, सबके अंदर कुछ ना कोई ट्रेट होता है जो उनकी क्वालिटी है, कोई ना कोई पर्टिकुलर क्वालिटी होती है जो उनके अंदर लगातार होती है, लाइक थ्रू आउट द ईयर्स होती है। और हर एक सिचुएशन में आपको इतना आइडिया होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ये क्वालिटीज है जो आपको उसमें हमेशा दिखेगी, हर सिचुएशन में वो वहां पे उसका हर एक बिहेवियर का बैकग्राउंड में होंगी। ओके, सो ट्रेट क्या होती है? आपकी स्टेबल क्वालिटीज होती है, ये फ्लक्चुएट नहीं होती, ये बदलती नहीं है, ये हमेशा इंडिविजुअल के अंदर होती है। ट्रेट्स आर दी स्टेबल क्वालिटीज। और ये दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रेट्स हर एक इंडिविजुअल की इंटरनल सेल्फ के अंदर होती है। मतलब कि ट्रेट कोई भी एक ऐसा फिनोमिना या एबिलिटी नहीं है जो आप बाहर से देख लोगे, वो हर एक इंडिविजुअल के इंटरनल जो उनका सेल्फ है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो कॉग्निशन है, वहां पर स्थिर है, वहीं पर होती है। एक इंटरनल फैक्टर होता है ट्रेट। ओके, वहां पर ट्रेड्स को कोई भी एक्सटर्नल चीज नहीं चेंज कर सकती। ट्रेड्स इंडिविजुअल खुद बिल्ड करता है मेच्योरिटी के साथ, लर्न कर करके। ओके, फिर हम क्या देखते हैं? अब हम बात करते हैं, एक फैक्टर तो हो गया ट्रेड, दूसरा फैक्टर हो गया सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। ये एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जिसमें एक इंडिविजुअल जब ट्रैप होता है तो वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है। तो जिस किसी भी सिचुएशन के एक अंदर एक इंडिविजुअल एक सिचुएशन को एक्सपीरियंस करता है, वो उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सिचुएशन वाले पॉइंट को देखें, अगर हम सिचुएशन के ऊपर सेंट्रिक रखकर अपनी बात करें, तो सिचुएशन जिसके अंदर एक इंडिविजुअल प्लेस्ड है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ले रहा है और अपना बिहेवियर शो कर रहा है, उस पर्टिकुलर डायमेंशन को बोलते हैं हम सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म पर्सपेक्टिव मतलब कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, हम कैसे एक सिचुएशन के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के जो फैक्टर्स हैं, हमारे सराउंडिंग के अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सिचुएशनिज्म और ट्रेट्स मतलब कि आपकी सिचुएशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स और आपके खुद के इंटरनल एबिलिटीज दोनों मिलकर, दोनों क्लब इन होकर आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर में
एक बिहेवियर को शो करने पे मजबूर करते हैं। आपका जो कोई भी बिहेवियर है, जो कोई भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर आधारित होगा और आपकी खुद की क्या एबिलिटीज है, आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे वो इन्फ्लुएंस होगा। अब यहाँ पर आप कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर तीन चार चीजें एक साथ एक्टिव है। अगर आप देखें, अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन, मान लीजिए हम बोल देते हैं कि टेररिज्म या टेररिस्ट अटैक हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रीमाइसिस के ऊपर, वहां पर 4 से 5 अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा। अब आप क्या देखेंगे, या फिर वो एक तरीके से एनकाउंटर करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का, हर एक बच्चे का अलग तरीके से एक बिहेवियर या रिस्पॉन्स आप देखेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। जहां पर आप क्या देखते हैं कि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो रिवेंजविस हो जाए, वो अपने आप को हार्म ना पहुंचाने दे, कुछ बहुत जल्दी डर जाए, कुछ के ऊपर ट्रोमैटिक इम्पैक्ट ज्यादा पड़ सकता है, कुछ के ऊपर कम पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे आप क्या देखते हैं कि हर एक सिचुएशन और हर एक इंडिविजुअल की जो ट्रेट्स हैं वो उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं। इन द सेंस हमें बस इतना क्लियर करना है कि हमारा जो बिहेवियर है वो मल्टीपल फैक्टर्स का एक रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, आउटपुट होता है। ओके, अभी हम क्या समझेंगे कि एट्रीब्यूट क्या है। अगर हम इसके लिटरल वर्ड में जाएं, लिटरेचर या इंग्लिश की लैंग्वेज में समझे, तो एट्रीब्यूट मतलब होता है एक क्वालिटी। एट्रीब्यूट मतलब आपके अंदर क्या खूबी है, आपकी क्या क्वालिटी है, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है, डेफिनेशन है। एक क्वालिटी जो आपके अंदर है उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। अभी अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जब एक टर्म आप समझते हैं अपने इस फील्ड को लेकर, तो वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पर्टिकुलर खूबी है एक इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल की, जो उसके बिहेवियर को और उसके थिंकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी मेरी हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती है, जो कि हमारे बिहेवियर और हमारे थिंकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि अगर हमें किसी भी एक इंडिविजुअल का या स्टूडेंट का या क्लाइंट का बिहेवियर को समझना है, उसके रिस्पॉन्स को समझना है, तो हमें उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनको समझना जरूरी है। अगर हम उनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एक बार डिकोड कर लेते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ रिसर्चर और एज अ टेस्ट असेसमेंट पर्सन, ठीक है, तो हम उसके बिहेवियर को भी समझ पा सकते हैं कि उस बिहेवियर का बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है। ओके, अब हमें एक चीज समझनी है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन है जहां पर एक इंडिविजुअल के इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मल्टीपल चीजें, बहुत सारी चीजें आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। वहां पर हमें क्या समझना है, जो आपका जो ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है ना, ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं। ये इतना सिंपली आप उनको डिकोड नहीं कर सकते। इनका बैकग्राउंड बहुत डीप और एनहेंस्ड होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सराउंडिंग्स भी मैटर करती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है, या फिर एक तरीके से डायमेंशन है ह्यूमन के अंदर समझने के लिए। ओके, प्लस में ये मल्टी डायमेंशनल भी है। जो आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपकी कुछ खूबियां हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपके बिहेवियर और आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसके अंदर आप देखते हैं बहुत सारे वाइडर एंगल्स का एक कंप्लीट होल यूनिफिकेशन आता है। ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलकर आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये था एक ब्रीफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब एग्जैक्टली हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट समझना क्यों है? देखो, हमें पता है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हमारे खुद की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमें पता है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हमारे बिहेवियर को, हमारे हर एक एक्शन को प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको डिकोड करें, हम इसको समझें, बिकॉज फ्यूचर के अंदर आप जो कोई भी एक एक्शन या रिस्पॉन्स शो करने वाले हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है।
एक बार ये आप साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को डिकोड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मेजर आउट कर लेते हैं, उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, तो फ्यूचर के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे बिहेव करने वाला है, उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल आ सकती हैं, कौन से बिहेवियर को हम आगे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम इस सब के ऊपर एक कंट्रोल लेके आ सकते हैं। ओके, सो इसीलिए understanding psychological attributes is quite important as they shape each basic to complex stimuli or action of an individual, क्योंकि हमारे हर एक एक्शन, हर एक रिस्पॉन्स का बैकग्राउंड क्या है? एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। ओके, अभी हमें समझना है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि हम उसको असेसमेंट वाले प्रोसेस के अंदर डालेंगे। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट होता है मेजर करना, नापना, मेजर करना अपने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को और उससे एक एनालिसिस निकालना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर अगर ये पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है तो वो उसके कॉजेज और हर एक चीज को हम डिकोड कर पाए। तो ये कैसे कर पाएंगे? हम असेसमेंट के थ्रू। तो असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप मेजरमेंट्स करते हैं और एक एनालिसिस, एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आपकी जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है वो आपके असेसमेंट के अंदर आ जाती है। ओके, अभी हम क्या देखते हैं? ये फर्स्ट स्टेप है टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। दो चीजें हैं कि असेसमेंट दो तरीके का होता है, मतलब आपकी जो मेजरमेंट है, आप जो टेस्टिंग करेंगे, जो इवैल्यूएशंस निकालेंगे, वो दो तरीके से हो सकती है। एक होता है फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट कैसा होता है? फॉर्मल असेसमेंट आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस के थ्रू तैयार किया जाता है, जहां पर आपका खुद का पर्सनल मैनिपुलेशंस नहीं आते। बहुत ही क्लियर कट फैक्ट बेस्ड बातें होती हैं, क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, मेथड्स यूज किए जाते हैं, जहां पर हम पूरा का पूरा फोकस अपने असेसमेंट के ऊपर देते हैं। यहाँ पर हमारे खुद के पर्सनल बिलीव्स क्या हैं, हमारे ओपिनियन क्या हैं, वो कहीं से भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो जो फॉर्मल असेसमेंट होती है, जैसे इसका खुद का नाम बता रहा है, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव नेचर की होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है, पहले से तैयार की जाती है कुछ गाइडलाइंस के तहत। ये वाली असेसमेंट के प्रोसीजर्स, मेथड्स, नॉर्म्स, रूल्स, हर चीज पहले से तैयार करके रखी जाती है और आप उन्हीं को फॉलो करके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को असेस करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये वाला जो असेसमेंट का टाइप है। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट जो है वो बंदे टू बंदे वेरी करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसा क्लाइंट है, जैसा एक इंडिविजुअल को आप, जैसे भी एक इंडिविजुअल की आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करना है, तो हम उस पर्सन के हिसाब से हम एक असेसमेंट का प्रोसीजर को तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल वाला आपका असेसमेंट है, वहां पर आपके खुद के, आपके इंटरप्रिटेशंस, आपके ओपिनियंस को लेके हम इवैल्यूएशंस तक पहुंच सकते हैं, पहुंचते हैं। मतलब कि आपका जो इनफॉर्मल असेसमेंट है, वहां पर आपका खुद का ओपिनियन भी मैटर करता है, क्लाइंट का ओपिनियन भी मैटर करता है। कहीं ना कहीं हम इसको बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल बना देते हैं, जहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, पहले से कुछ भी प्री ऑर्गेनाइज नहीं होता कि एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में नहीं काम करते, आप पर्सन के हिसाब से चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया इनफॉर्मल। ओके, अब एक पॉइंट यहां पर आप देख पाएंगे कि कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड्स हम यूज करते हैं सो दैट कि हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को प्रूव भी कर पाए। अगर हम असेसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई जो कोई भी हम मेथड्स यूज करते हैं वो साइंटिफिक नहीं है, वो खुद में क्रेडिबल नहीं है। ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड्स होंगे वो ज्यादा क्रेडिबल होंगे और उनको एक्सेप्टेंस भी ज्यादा जल्दी से मिलेगी। तो अगर हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं तो हम बहुत ही इजीली प्रूव कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये वाला पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है। ये सारा हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, और साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं।
सबके लिए सेम साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो एट द एंड आप कंपेयर भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना तो है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है असेसमेंट का और फिर आप एक एनालिसिस निकालेंगे ये सब कुछ का, इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, आप रैंडमली नहीं कर सकते। सबसे पहले जरूरी है कि आप पर्पस को फाइंड करिए। हमें कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के ऊपर प्रायोरिटी रखनी है, क्योंकि हर एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के हिसाब से असेसमेंट का प्रोसीजर, मेथड्स, गाइडलाइन सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, सो हमें सबसे पहले अपना पर्पस ढूंढना होता है कि हमें ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्यों मेजर करना है, क्यों असेस करना है, और इसके पीछे का क्या क्या बैकग्राउंड है जो क्लाइंट से या फिर जो स्टूडेंट है जिस किसी के ऊपर भी हम असेसमेंट करने वाले हैं उससे सेंट्रिक होता है। तो सबसे पहले हमें अपना पर्पस ढूंढना है, फिर हम असेसमेंट करेंगे। सेकेंड स्टेप विल बी कि आप असेसमेंट करेंगे। जब आप असेसमेंट कर लेते हैं, आप मेजरमेंट्स कर लेते हैं, फिर दो काम बचते हैं। या तो आप सिर्फ प्रिडिक्शन करने वाले हैं। प्रिडिक्शन मतलब कि आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट समझ में आ गया, अब आप प्रिडिक्ट करेंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर और एज अ रिसर्चर कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर फ्यूचर में एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है तो ये वाले स्पेसिफिक जो कोई भी आपने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पढ़ा है उसका उसका जो असेस करा है वो स्टिमुलेट हो सकते हैं। हम कैसे उनके उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि रीइंफोर्स कर सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं। हर चीज की प्रिडिक्शन आप असेसमेंट की बात कर सकते हैं। यहां तक प्रिडिक्शन है। बहुत बारी हम जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं क्योंकि हमें एक चेंज लेके आना होता है। बहुत बारी हमें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर को रोकना होता है, प्रिवेंट करना होता है, या फिर हम उसको और ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, तो वहां पर आ जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है, जहां पर आपके कुछ स्पेसिफिक एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, फिर आप उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के ऊपर और काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके आपके स्टेप्स हैं। पर्पस हमेशा चाहिए, असेसमेंट करनी है, फिर आप डिसाइड करेंगे कि सिर्फ आपको प्रिडिक्शन तक रुकना है या फिर इंटरवेंशन तक भी जाना है। वो अब सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, आपके पर्पस के आधार पर भी वेरी करता है। हो सकता है सिर्फ आपको एक एनालिसिस निकालना था इसलिए आप प्रिडिक्शन तक रुक गए, हो सकता है आपको एक चेंज लेके आना है, कुछ चीजों को इंप्रूव करना है, कुछ को डिस्करेज करना है, तो आप इंटरवेंशन तक जा सकते हैं। ओके, ये हो गया यहाँ पर। अब हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है कि साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर आप जो कोई भी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी असेसमेंट, उसको आप कैसे मेजर करने वाले हैं। तो इसकी एक ये डेफिनेशन है जो कि बहुत ही ब्रीफ है, क्रिस्प है और एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट मतलब कि इट इज द असेसमेंट जो कि सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स को यूज करते हैं आपकी एबिलिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए, आपके बिहेवियर को समझने के लिए और आपकी पर्सनल क्वालिटीज को डिकोड करने के लिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट मतलब कि कुछ स्पेसिफिक सिस्टमैटिक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा गाइडलाइन तहत आप जो है एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज को मेजर करने वाले हैं, उसके बिहेवियर को समझने वाले हैं और उसकी क्वालिटीज को भी लाइक ऑब्जर्व या असेस या मेजर करने वाले हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हम एबिलिटीज, बिहेवियर, क्वालिटीज हर एक इंडिविजुअल के जिस किसी के ऊपर भी हम असेसमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर सेंट्रिक रखकर करते हैं। तो ये होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अभी हमें समझना है, अभी हमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग फर्दर चैप्टर्स के अंदर आने वाली है। अभी सिर्फ हमें समझना है कि असेसमेंट क्यों करते हैं, असेसमेंट करेंगे तो हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, हम कैसे कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते हैं, ये हमने अभी तक ब्रीफ देखा है। ओके, अभी हमें समझना है कि एग्जैक्टली अब हम एक एक करके ब्रीफ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का, वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
एट्रीब्यूट है, हर एक इंडिविजुअल में पाया जाता है। एक पॉइंट आप बहुत ही क्लियरली रखेंगे अपने दिमाग में कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप रखेंगे कि हर एक जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है वो कभी भी जीरो नहीं होता। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जीरो कभी नहीं होगा। थोड़ी अमाउंट, ज्यादा अमाउंट, मीडियम अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हर किसी में पाई जाती है। उसका रेंज चेंज कर सकते हैं, पर आप ये नहीं बोल सकते कि किसी के अंदर जीरो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हर किसी के अंदर होती होती है। ओके, ये दो पॉइंट आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस से पहले एक पॉइंट समझ लीजिए कॉग्निशन के बारे में। कॉग्निशन बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म है। कॉग्निशन मतलब कि आपके कुछ मेंटल प्रोसेसेस क्यों बोल रहे हैं? कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो आपके ब्रेन के अंदर काम कर रहे हैं, आपके माइंड के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो मेंटल प्रोसेसेस बेसिकली वो सारे प्रोसेसेस हैं जो आपके ब्रेन, आपके माइंड के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर काम करते हैं, चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, हर एक सिचुएशन इवेंट के बारे में सोचने के लिए, थिंक करने के लिए, और एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए। ओके, हमारा कॉग्निशन मतलब क्या होता है? कॉग्निशन मतलब कि आपके सारे मेंटल प्रोसेसेस जिनके थ्रू आप चीजों को समझते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उनसे लर्निंग लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कॉग्निशन। ओके, अभी हम समझेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस जनरल लेवल पे पढ़ते हैं तो ये एक तरीके की ग्लोबल कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। इंटेलिजेंस मतलब कि आपकी बुद्धि की कितनी अच्छी समझ है, आपका कितना अच्छा कैपेसिटी है, पोटेंशियल है अपने एनवायरनमेंट को समझने में, ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करने में, और बहुत ही लॉजिकली चीजों को समझने में, थिंक करने में, उनको एनालाइज करने में, प्लस में अपने पास जो रिसोर्सेज हैं। हो सकता है आपके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, और बहुत बारी आप देखते हैं आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनको कितने अच्छे से, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं अपना काम या टास्क को पूरा करने के लिए। ओके, तो वो आपका, ये आपकी जो कैपेसिटी है, इसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस आपकी ये एबिलिटी है, आपका ये पोटेंशियल है चीजों को समझने में, सोचने में, और चीजों को मैनिपुलेट करके अपनी एप्लीकेशन में लेके आने के लिए। ये होता है आपका इंटेलिजेंस। मिनिमल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस हर किसी में पाया जाता है। कुछ लोग बहुत हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग थोड़े मिनिमम मीडियम लेवल वाले होते हैं, कुछ लोग लो होते हैं। तो हर एक रेंज का इंटेलिजेंस लेवल हर एक इंडिविजुअल के अंदर पाया जाता है, बहुत ही नॉर्मल है। ओके, ये जब कभी भी हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस एक तरीके से हमें एक स्टैंडर्ड मेजर दे देता है किसी के भी कॉग्निटिव एबिलिटी को समझने के लिए। मतलब कि अगर हमें किसी की इंटेलिजेंस लेवल पता चल जाएगी, तो हमारे पास एक तरीके से एक ग्राउंड हो जाता है, एक जनरल आइडिया हमें मिल जाता है कि उस बंदे का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उसका जो मेंटल प्रोसेसेस की क्या क्षमता है, तो वो भी पता चल जाती है। क्योंकि हम इंटेलिजेंस को आईक्यू स्कोर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, निकलवाते हैं, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल। वो हम आगे वाले इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो आईक्यू लेवल, आईक्यू स्कोर निकालकर हम एक जनरल आइडिया, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट निकाल लेते हैं, और हमें समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मेंटल फंक्शनिंग कितनी एफिशिएंट है। ओके, फिर आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक अलग एट्रीब्यूट है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे अंदर पाई जाती है। एट्रीब्यूट मतलब कि आप, सॉरी, आपका एप्टीट्यूड मतलब कि आपका कितना पोटेंशियल है स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, स्किल्स को अपने अंदर एनग्रेन करने के लिए, स्किल्स सीखने का कितना पोटेंशियल है। आपके अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग तरीके का एप्टीट्यूड एक इंडिविजुअल के अंदर चाहिए होता है। अगर आप बहुत ही
राइटर टाइप हैं, आप पोएटिक लाइफस्टाइल वाले हैं, आप प्रोज राइटर हैं, ठीक है, और डायरेक्टर हैं, और ऐसे वाले फील्ड के अंदर हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर वाले। तो आपको वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए, आपको वहाँ पर ग्रामेटिकल और आपका जो वो लिटरेचर वाला जो कंपोनेंट है वो आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के अंदर, तो उनको स्किल चाहिए मैकेनिकल सेंस में। तो उनकी मैकेनिकल एप्टीट्यूड उनके अंदर अच्छा होना चाहिए, उनका रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। तो एक एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल क्या है चीजों को, स्किल को एक्वायर करने में, वो डिनोट करता है एप्टीट्यूड। हर एक फील्ड के अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ एप्टीट्यूड उस पर्टिकुलर फील्ड का चाहिए होता है, ठीक है। पर्सन व्हेन प्रोवाइडेड विद रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट, अगर हम एक इंडिविजुअल को एक सूटेबल एनवायरनमेंट देते हैं, माहौल देते हैं, सराउंडिंग देते हैं, प्लस में सूटेबल रिसोर्सेज देते हैं, बी इट फाइनेंशियली, बी इट इन मटेरियल सेंस, ओके। सो हम उसको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी देते हैं जैसा उसके फील्ड को चाहिए। तो हम उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो एबिलिटी है स्किल को एक्वायर करने की, स्किल को परफॉर्म करने की, वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए एप्टीट्यूड्स और इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझना जरूरी है, ओके। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम सभी को पता है, इंटरेस्ट रेफर्स टू one's preference for engaging in one or more specific activities relative to others। तो इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा खुद का अंदर का जो अपना इंटरनल एक प्रेफरेंस आता है, एक पर्टिकुलर रुचि हमारे अंदर जो आती है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को लेकर, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज के अंदर एंगेज करने को लेकर, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी चॉइसेस ले बनाते हैं, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजंस भी लेते हैं लाइफ के अंदर। तो इंटरेस्ट भी हमारा एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है जो हमें स्टडी करना चाहिए। देन कम्स योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर आपकी एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर ना, आपके कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। जितने अच्छे से आप कीवर्ड्स को समझ पाते हैं, आपको उनका डेप्थ पता है, आप उतने अच्छे से आंसर्स भी फ्रेम कर पाओगे, और वो एक वर्ड के अंदर ही आप पूरी डेफिनेशन को सामने वाले को वन वर्ड के अंदर समझा पाएंगे। तो वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पर, क्योंकि स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड्स आपको जरूरी हैं कॉन्सेप्ट को उस हिसाब से आपके ब्रेन के अंदर सेटअप करने के लिए, ओके। तो पर्सनालिटी का मतलब होता है एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड्योरिंग मतलब क्या होता है, स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेबल मतलब कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी खूबियां जो आपके अंदर लगातार होती हैं, ऐसी खूबियां जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, स्टेबल रहती हैं थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर एक्सपीरियंसेस। तो ऐसी खूबियां आपकी पर्सनालिटी को ग्राउंड्स देती हैं, आपकी पर्सनालिटी को तैयार करती हैं। या फिर पर्सनालिटी का मतलब ऐसी खूबियां होती हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपके अंदर हमेशा स्टेबल रहती है, कोई भी सिचुएशन आए या कोई भी नया आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो, ओके। इसीलिए आप क्या देखते हैं, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, क्योंकि उनके अंदर एक स्टेबल क्वालिटी है जो उनके अंदर हमेशा रहेगी थ्रू आउट देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो पर्सनालिटी रेफर्स टू द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। हर एक इंडिविजुअल के अंदर स्पेसिफिक यूनिक ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसीलिए पर्सनालिटी आपको अपने आप में यूनिक बना देती है, ओके। पर्सनालिटी ऑल्सो शेप्स योर एक्शंस, मतलब कि पर्सनालिटी आपके बिहेवियर को भी शेप करती हैं। आपकी क्या खूबियां हैं, आपकी क्या वो स्टेबल क्वालिटीज हैं, वो आपके एक्शंस को, आपके डिसीजंस को, हर एक चीज को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट कम योर वैल्यूज। वैल्यूज हम सबको पता है, वैल्यूज रेफर्स टू द बिलीफ। वैल्यूज आपके बिलीव्स के अंदर होते हैं, वो स्पेसिफिक बिलीव्स होती है, सोच होती है, समझ होती है, जो आपको आपके बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। आपके अंदर मतलब हम सभी के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो हमें एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देने को, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पुट आउट करने के को इन्फ्लुएंस करती हैं।
तो वैल्यूज रेफर्स टू द एंड्योरिंग मतलब स्टेबल, लगातार, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, ठीक है, स्टेबल बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मॉडल ऑफ बिहेवियर। एक जो आइडियलिस्टिक मॉडल है कि आपको एक सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, उस आइडियलिस्टिक मॉडल को ग्राउंड्स देती हैं आपकी वैल्यूज। ओके, और ये भी आपकी जो वैल्यूज हैं ये भी आपके एक्शंस को प्रभावित करती हैं, मतलब कि आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब आपकी वैल्यूज आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये भी अपना एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का मतलब अब समझ में आ चुका होगा। आपने कुछ एग्जांपल्स देख लिए होंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के, जैसे इंटेलिजेंस, वैल्यूज, इंटरेस्ट वगैरह। आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता है, सिचुएशन पता है, ट्रेड्स पता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट सब समझ में आ चुके होंगे। एक फाउंडेशन आपका चैप्टर 1 का रेडी हो चुका है। अब आपको सीधा इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाया जाएगा। ओके, सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, सेशन समझ में आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and stay tuned, stay blessed, and let's meet in another session. And for now, take care, take it, bye.